अस्सलाम वालेकुम जी, सोहराब बरकतार से मुखातिब है। अरशद शरीफ साहब के हवाले से बातचीत करेंगे, लेकिन एक बहुत ही तशवीशनाक या बुरी खबर उस वक्त रिपोर्ट हुई जब इसरार कसाना साहब, जो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट साथी हैं, पीटीवी के साथ भी एक लंबा अरसा काम कर चुके हैं, उन्होंने एक वीलॉग किया और उस वीलॉग में उन्होंने कहा कि उनके सोर्सेज के मुताबिक, यानी इसरार कसाना के सोर्सेज के मुताबिक, जो अरशद शरीफ साहब की वालदा हैं, वो जिस हॉस्पिटल में इस वक्त जेर इलाज है, उन्हें वहां पर किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। ना ही कोई अंदर जा सकता है और ना ही कोई बाहर आकर उनसे मुलाकात कर सकता है, यानी उनसे किसी की भी मुलाकात नहीं हो रही। इसकी वजह क्या है? क्या उनकी सेहत बहुत ज्यादा खराब है, या फिर उन्हें शायद टाइम चाहिए कि वो रिलैक्स टाइम गुजारें, ज्यादा लोगों से मुलाकातें ना करें? इसकी क्या वजूहात है? बहरहाल इस हवाले से उन्होंने कोई चीज रिपोर्ट नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी जो वालदा हैं, उन्हें इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। उनके मुताबिक उन्हें नजरबंद किया गया आईसीयू में। बहरहाल इस हवाले से जब कुछ लोगों से पूछा गया, इस्लामाबाद में कुछ साथियों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है, लेकिन बहरहाल कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक आई नहीं है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि उनकी वालदा, अरशद साहब की वालदा, उन्हें तबीयत उनकी शदीद नासाज है और कुछ लोगों के मुताबिक उन्हें नमूनिया हुआ है। लेकिन जाहिर है एक मेंटल फटीग भी मौजूद है, एक मेंटल स्ट्रेस भी मौजूद है। आज से कुछ दिन पहले ARY न्यूज के जो जर्नलिस्ट है, रिपोर्टर हैं प्रोमिनेंट, हसन अयूब साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया था और उन्होंने लिखा था कि जराये के मुताबिक अरशद शरीफ का चीफ जस्टिस को लिखा गया खत असल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मौसूल ही नहीं हुआ था। लेकिन अरशद साहब अपने व्लॉग्स में खुद कह चुके हैं कि बुनियादी तौर पर उन्होंने जो लेटर चीफ जस्टिस को लिखा था, उन्होंने बाद में कंफर्म किया था कि वो लेटर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हो चुका था, जिसमें अरशद साहब ने जिक्र किया था कि उन्हें किस कदर शदीद धमकियां हैं या उनकी जान को खतरा है। लेकिन इसी के ऊपर अदील राजा साहब, जो अरशद साहब के प्रोग्राम पावर प्ले के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि खत बिल्कुल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हुआ था। आप यहां पर चीफ जस्टिस के हक में कैंपेन लेकर आ गए हैं। उन्होंने क्लियरली कैंपेन वर्ड इस्तेमाल किया कि आप चीफ जस्टिस के हक में कैंपेन लेकर आ गए हैं। कमाल है यार, क्या क्या झूठ फरोख्त किया जा रहा है मार्केट में। यानी उस वक्त उनके प्रोड्यूसर ने इसे एक कैंपेन करार दे दिया गया और हमने देखा है कि उसके बाद ये कैंपेन बाकायदे से चलाई गई, जहां पर यह कहा गया कि अरशद साहब का जो खत था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मौसूल ही नहीं हुआ। अब जो बेगम है अरशद साहब की, मिस जवारिया सिद्दीक साहिबा, इन्होंने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि अरशद साहब के जो गैजेट्स हैं, उनमें से बहुत सारी चीजें मिसिंग है। यानी उनके एक मोबाइल फोन मिसिंग है, एक उनका आईपैड मिसिंग है, और जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है उसके अंदर भी लिखा गया है कि बहुत सारे गैजेट्स अरशद साहब के मिसिंग है। वो किसके पास हैं इसकी किसी को खबर नहीं है। लेकिन एक फोन जो FIA के पास मौजूद है, उसके हवाले से उनकी बेगम का यह कहना है कि उस फोन से कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स को लीव किया गया है और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन किया गया है। और उनके मुताबिक ये बात उन्हें बहुत ज्यादा अजीब लगी कि अचानक से क्यों खुद ब खुद वो कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स को लीव कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वाइफ के मुताबिक उन्हें कुछ उनकी दोस्तों ने बताया, कुछ लोगों ने बताया कि जिन ग्रुप्स में अरशद साहब मौजूद थे वो खुद ब खुद लीव हो रहे हैं। यानी अरशद साहब की मौत को, गालिबन शहादत को आज 50 दिन होने वाले हैं, और इसी दौरान उनके फोन से कुछ ग्रुप्स को लीव किया जा रहा है। साथ साथ यही बात बाकायदा से फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने भी इसकी तस्दीक की थी कि अरशद साहब के कुछ गैजेट्स मिसिंग हैं, और जो कुछ गैजेट्स हैं जिसमें आईपैड है या फोन वगैरह मौजूद हैं, ये जो केनिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस है, जो उनकी प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्हें वकारनामी शख्स ने दिए थे। और ये वकारनामी वही शख्स है जो सबसे ज्यादा मशकूक है इस सारे कत्ल में, जिसकी सरगर्मियां, हरकत और सकनात बहुत ज्यादा मशकूक हैं, जिसने अपने अपार्टमेंट में, जहां पर अरशद साहब 2 माह तक मुकीम रहे, उसकी CCTV फुटेज भी जो पाकिस्तान की जो टीम वहां पर गई थी, फैक्ट फाइंडिंग टीम, उन्हें देने से इनकार कर दिया। पहले हां की और उसके बाद उसने देने से इनकार कर दिया था। बहरहाल उनकी वालदा के लिए बेहद दुआएं, वो जल्दी से सेहतियाब होकर एक दफा फिर से सामने आए और अपने बेटे को केस को मजीद आगे बढ़ाएं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।